दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आए हैं। आज की कहानी है कि धन से भी कीमती चीज़ क्या है। दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद में मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा और जीवन की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों, समय को खराब न करते हुए कहानी की तरफ गौर करते हैं। देखिए, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो और उसकी पत्नी दोनों दिन भर मेहनत करके शाम को बमुश्किल अपने लिए खाना जुटा पाते थे। दोस्तों दोनों ही सुबह से खेतों में मजदूरी करते, सूखी लकड़ियां और पत्ते इकट्ठा करके बेचते थे। तब कहीं जाकर के पति पत्नी दोनों का गुजारा हो पाता था। मगर ध्यान रखना, फिर भी पत्नी अपने पति और अपने जीवन से बहुत ही संतुष्ट थी। लेकिन किसान को ये बात हमेशा अखरती थी। उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का जीवन देख कर के बहुत बुरा लगता था, क्योंकि उस गरीब किसान के रिश्तेदार पैसे वाले थे और अपना जीवन आराम से गुजारा करते थे। एक दिन किसान की किस्मत पलट गई। जंगल में लकड़ियां लेने के लिए गया। किसान काफ़ी आगे तक निकल गया। जंगल के बीच में उसे एक गुफा दिखाई दी। वो जैसे तैसे हिम्मत जुटा करके गुफा में दाखिल हुआ। अब जब वो गुफा के अंदर गया तो उसकी आंखें फटी रह गईं। अंदर एक पूरा खजाना था। उसने खजाने पर कब्जा कर लिया और गुफा को मिट्टी और पत्थर और पेड़ों के पत्तों से ढक दिया। दोस्तों फिर तो बैलगाड़ी से धीरे धीरे सारा खजाना अपने घर ले आया। पहले तो थोड़ा धन देख करके उस किसान की पत्नी बहुत ही खुश हुई, लेकिन जब किसान रोजाना गाड़ी भर करके खजाना घर पर लाने लगा तो उस किसान की पत्नी ने उस किसान को रोका और कहा, जितने धन से हमारा जीवन आराम से कट जाए उतना आप ले ही आए हैं। अब आप और ज़्यादा खजाना घर पर मत लाओ, क्योंकि ये सब ठीक नहीं है। मगर दोस्तों ध्यान रखना, किसान के सिर पर तो धनवान होने की धुन सवार थी और इस प्रकार से उस किसान ने अपनी पत्नी की बात को कोई तवज्जो नहीं दी और फिर वो सारा खजाना लेकर के घर पर आ गया। इस प्रकार दोस्तों उस गरीब किसान ने एक नया घर खरीद लिया, नौकर चाकर रख लिए, पूरे खजाने को अपने घर में सुरक्षित करके रख लिया। अब तो धीरे धीरे उस गरीब किसान के धनवान होने की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। दोस्तों कई लोग रिश्तेदारियां निकाल करके उसके पास आने लगे, उसे इज्जत देने लगे। वो भी धन के अभिमान में उसे बुरी आदतें लग गईं। अपनी अय्याशी में वो पत्नी से भी दूर हो गया। उसकी पत्नी को समझ आ गया कि अब बात हद से बाहर जा चुकी है। इस प्रकार जब बात संभलने का नाम नहीं ले रही थी, उस किसान को इतना घमंड हो गया। उसका रवैया देख कर के उस किसान की पत्नी जो थी अपने पति किसान को छोड़ कर के और मायके को चली गई। अब तो किसान जो था उस नगर का सेठ हो चुका था। उसे उसके जाने का जरा भी दुख नहीं हुआ कि मेरी पत्नी मुझे छोड़ कर के चली गई है, जिसने गरीबी के समय पर हमारा साथ दिया, एक दूसरे का विश्वास हमारे साथ रहा। दोस्तों ध्यान रखना, इस प्रकार समय बीतता रहा। उसकी अय्याशियाँ जारी थीं। अब किसान जो था एक दिन बीमार हो गया तो उसने पाया कि उसे अपनी हर छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए नौकरों पर निर्भर रहना पड़ता है। अब जब किसान की तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई तो वो नगर में घूमने निकला। कोई उसको पहचान ना ले, इसलिए उस किसान ने थोड़ा सा अपना भेष बदल लिया था। अब दोस्तों उस किसान ने मन में विचार किया, क्यों ना आज मैं अपने बारे में लोगों से पूछूं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं।
क्योंकि जो भी मेरे घर पर आता है तो घर पर आकर के मेरी तारीफ करता है। क्या मेरे पीछे भी मेरी तारीफ होती है या नहीं होती। अब तो दोस्तों नगर में भ्रमण करते समय पर उस किसान की मुलाकात एक साधु से हो जाती है तो वो किसान साधु से कहने लगता है, आप तो नगर में चारों ओर घूमते रहते हो, आप एक बात बताएं कि इस नगर में एक बहुत अमीर आदमी रहता है जो बहुत पहले गरीब था लेकिन आज उसे सेठ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, वो किसान जो था उसने अपना भेष बदल लिया था, इसलिए साधु पहचान नहीं कर पाए कि ये वही आदमी है जो किसान से अमीर बना है और उसके अंदर अब घमंड आ गया है। तो साधु कहने लगा, आप उस अमीर व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं जो एक गरीब किसान से और बहुत बड़ा सेठ बन गया है। अरे वो तो आदमी बहुत बड़ा बदकिस्मत है। अब तो किसान पूछने लगा, ऐसा क्यों, आप उस अमीर आदमी को बदकिस्मत कैसे कहते हैं, उसके पास तो बहुत धन है, वो तो राजा की तरह रहता है। दोस्तों ध्यान रखना, अब उस किसान की बात सुनकर के वो साधु कहने लगा, भाई एक बात ध्यान रखना, जब वो गरीब था तो उसकी पत्नी उसके साथ रहती थी, वो बहुत समझदार और भली थी। गरीबी में भी उस किसान की पत्नी उसका पूरा साथ देती थी, पूरी मेहनत करती थी, लेकिन उस किसान के पास में जब से बहुत धन आया है तो उसकी पत्नी भी उसे छोड़ कर के चली गई है। अब तुम खुद सोचो, ना घर में पत्नी है ना बच्चे हैं, इतना धन आ गया तो ना घर में कोई उसका सुख उठाने वाला है, ना ही कोई उस धन का उपयोग करने वाला है। उस किसान को तो छोटे छोटे कामों के लिए भी नौकरों के भरोसे रहना पड़ता है। जब पैसा नहीं था तो पत्नी साथ देने के लिए थी, लेकिन जब पैसा है तो पत्नी चली गई। ऐसा आदमी बदकिस्मती होता है। अब तो दोस्तों उस किसान को अपनी गलती समझ आ गई थी। वो अपनी पत्नी के घर पहुंचा और उस किसान ने अपनी पत्नी से जाकर के माफ़ी मांगी और सारा धन दान देने का वादा करके अपनी पत्नी को घर वापस ले आया। फिर तो दोस्तों उस किसान ने क्या किया कि जितना धन उसे जीने के लिए ज़रूरी था उतना धन रख लिया, शेष धन जो था गरीबों में दान कर दिया। दोस्तों ध्यान रखना, उस गरीब की पत्नी जो थी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी, जिसकी वजह से ही माता लक्ष्मी की कृपा उस किसान के ऊपर हुई थी, क्योंकि पति पत्नी के बीच में बहुत ही अच्छा प्रेम था, एक दूसरे के प्रति विश्वास था। और जहाँ पर प्रेम होता है परिवार में हमेशा सुख शांति होती है, वहाँ पर माता लक्ष्मी का वास अवश्य होता है। ऐसे लोगों के जीवन में अमीर बनने का सपना एक दिन अवश्य पूरा होता है। अब दोस्तों जैसे ही वो किसान अपनी पत्नी को घर में लेकर के आया तो वही साधु जिसने किसान को बदकिस्मत कहा था दरवाजे पर दान मांगने के लिए पहुंच गया। अब तो वो साधु जो था उस किसान से कहने लगा, एक बात जीवन में ध्यान रखना, गृहस्थी को चलाने के लिए धन तो जरूरी है, लेकिन धन से भी ज़्यादा कीमती दो चीज़ें और हैं। नंबर 1 पति पत्नी का आपसी विश्वास और दूसरा उनके बीच का प्रेम। जिस परिवार में पति पत्नी का आपसी विश्वास बना रहता है और एक दूसरे के बीच में प्रेम बना रहता है, अगर ये दो चीज़ें दोनों के जीवन से जुदा नहीं होती तो एक दिन उनके जीवन में अमीर बनने का सपना अवश्य पूरा होता है। लक्ष्मी मैया की कृपा ऐसे घर में अवश्य होती है और जिस घर में इन दोनों चीज़ों की कमी होती है, यदि पति पत्नी में आपसी विश्वास नहीं होता और दूसरा दोनों के बीच में प्रेम नहीं होता, ऐसे स्थान से लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है। इसलिए वो साधु कहने लगा, अब मैं अंत में तुमसे एक बात कहूँगा, अगर घर में ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो धन होते हुए भी उसका सुख नहीं भोग सकते। तो दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि पति पत्नी जीवन के वो दो रथ के पहिए हैं,
एक पहिया निकलने पर फिर गाड़ी ठीक से खींच नहीं सकती। इसीलिए साधु की दोनों बातों को अपने जीवन में उतारें और पति पत्नी के बीच में एक विश्वास की भावना बनाए रखें और दोनों के बीच में प्रेम की भावना को हमेशा पनपता रहने दें। क्योंकि यदि ये दोनों चीज़ें जो धन से भी ज़्यादा कीमती हैं आपके जीवन में बनी रहेंगी तो निश्चित ही माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी और आप एक दिन धन धान्य से परिपूर्ण अवश्य होंगे। तो दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ।